आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस है, जिस तरह के आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, एनालिटिकल है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू आपकी न्यू बुक कुछ ब्रांचेस को यहाँ पर ऐड किया गया है, न्यू, लाइक मेडिसिनल, ग्रीन एंड क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी तो वही प्रीवियस है जो आपके प्रीवियस बुक में मौजूद थी। तो वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ब्रांच की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कौन से वाले कार्बन कंपाउंड्स? तो हाइड्रोकार्बन्स, वो वाले कंपाउंड्स, कार्बन के वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक CH4 जो कि मीथेन कहलाती है। आप इसको, जो हमारी नेचुरल गैस होती है, सुई गैस, ये उसका केमिकल फार्मूला है। तो वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तमाम एलिमेंट्स और तमाम कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम कंपाउंड्स की, तमाम एलिमेंट्स की स्टडी किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, लाइक हमारे पास कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लाइक कार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, ETC। यानी वो, अब ये भी तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स और तमाम कंपाउंड्स की स्टडी किस में की जाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसके अलावा जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये सारी कहानी समझाऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले मैं नाम, जो आपको किसी भी टॉपिक का जो नाम होता है आप उससे जाना करें कि आपको टॉपिक का नाम क्या बता रहा है, आप उससे, आपको उससे क्या समझ में आ रही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो इसके नाम से हमें समझ में आ रही है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात हो रही है। तो एलिमेंट मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। और इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि हम उन लॉज और उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किन लॉज और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उन लॉज के बारे में और उन प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करना भी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। फोर्थ हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, जिसमें एनालिसिस की जाती है केमिकल कंपाउंड्स की। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, यानी उसको जज करना, उसको अच्छे से चेक आउट करना कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को और उसकी काइंड को मेजर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उस ब्रांच को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कभी आपने घर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर कभी आपने उनको देखा हो ठीक से, तो आप अगर उसकी बैक साइड पे देखें, जो आपके पास रैपर्स होते हैं, तो उसकी बैक साइड पर इंग्रेडिएंट्स की पूरी एक लिस्ट होती है और वहाँ पर लिखा होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितने % उसके अंदर डला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी केमिकल कंपोजिशन होती है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो अगर किसी भी चीज़ को लैब में, इंडस्ट्रीज़ में
हर प्रोडक्ट की काइंड को, उसकी क्वांटिटी को और उसकी क्वालिटी को, यानी इन सब को मेजर किया जाता है, यानी प्रॉपरली प्रोडक्ट की एनालिसिस की जाती है। तो ये तमाम किस्में की जाती है, एंड इसके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे कि नाम आपको बता रहा है, प्योरली कंसर्न विद द इंडस्ट्रीज, यानी ऑल प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज में कौन सी चीज़ किस तरह से बनाई जाती है, केमिकल कंपाउंड्स किस तरह से सिंथेसाइज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना कि इंडस्ट्रीज़ में कौन से कंपाउंड्स किस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, आइदर वो फूड मटेरियल्स हैं, आइदर वो कुछ भी है, यानी इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले तमाम केमिकल कंपाउंड्स, तमाम फूड मटेरियल्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ना किस में आता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री लाइक, अगर वही मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप इसके नाम के लिहाज से देखें तो न्यूक्लियर मतलब आपको न्यूक्लियस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी ऑल स्टडीड अबाउट न्यूक्लियस, वो केमिस्ट्री के ब्रांच जिसमें आप एटम्स के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हो हर तरह से, तो वो ब्रांच क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ लेस hazardous substances। ठीक है, इसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप उन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो लेस हजारियस होते हैं, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें ऐसे कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है जो कम से कम हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें और कम से कम आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करें। तो उन तमाम कंपाउंड्स के बारे में जो सिंथेसिस की जाती है या स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिकली वो तमाम सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अगर हम आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स लैब में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, तो इस दौरान होता क्या है कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के सिंथेसिस में ऐसा होता है कि उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, उनमें ऐसे केमिकल्स और गैसेज रिलीज हो रही होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो बेसिकली इस केमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि उनके प्रोसेस को इस तरह से रिसाइकिल किया जाता है और इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स, यानी उन केमिकल कंपाउंड्स को बनस्पत उन केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करना जो आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और हजार्डियस सब्सटेंसेस को रिलीज कर रहे हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो उन कंपाउंड्स को यूज़ किया जाए जो लेस हजार्डियस होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करते हैं, और उन केमिकल मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है जो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज, जिनकी रिएक्शंस की वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज हों जो कम से कम हजार्डियस हों और आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। तो जब आप इस तरह की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है और ग्रीन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ये तो उम्मीद है कि आपको ये ग्रीन केमिस्ट्री की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, जैसे कि नाम आपको बता रहा है, ऑल अबाउट मेडिसिन स्टडी, यानी मेडिसिन के बारे में स्टडी करना। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है कि किस तरह से मेडिसिन को इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है, उसमें किस तरह के रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी केमिस्ट्री के मेडिसिनल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप मेडिसिन के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करते हो कि मेडिसिन को किस तरह से इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस तरह से उनको सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट एंड इन सिंपल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट, क्वांटम केमिस्ट्री। अब क्वांटम केमिस्ट्री क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा, तो अगर हम फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वांटम वर्ड निकला है क्वांटा से। ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी पैकेट्स। सही है जनाब, तो क्वांटा और फोटोन दोनों का यही मतलब है, एनर्जी पैकेट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडीड अबाउट क्वांटा एंड फोटोन एंड ऑल अबाउट इट्स मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में आती हैं। क्लियर है, ओके। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर और कमिंग वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।